अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात गए एक इंतहाई अहम फ़ैसला सुनाया है। हम इसको बड़ा या तारीख़ी फ़ैसला भी नहीं कह सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इंतखाबात से ऐन पहले, कुछ ही दिन पहले, जो इंतखाबी निशान है बल्ले का, वो वापस ले लिया है। वो इंतखाबी निशान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने वो इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। और काफ़ी ज़्यादा मायूसी आज हमें नज़र आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस कमरा अदालत नंबर 1 में, जहाँ पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तकरीबन 11:30 बजे ये फ़ैसला सुनाया। और उसके अलावा हमने देखा कि आज यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद थे, वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। और सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, कि मुमकिन है काजी फ़ाइज़ ईसा आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान दे दें, क्योंकि बल्ले का निशान अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना दिया तो फिर इन इंतखाबात पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सोहेल रशीद साहब, आप क्या देखते हैं इस फैसले को? क्या ये फ़ैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि सख्त से सख्त सज़ा भी अगर दी गई ना तो ये दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आपके ये इलेक्शन ठीक नहीं थे, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है एक, तो आप 1 महीने बाद दोबारा इलेक्शन जमा करवा के एक सर्टिफिकेट फ्रेश जमा करवा देना, लेकिन इस मौके पे हम आपको इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करेंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है इधर रहकर, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पीटीआई के ख़िलाफ़ एक माइंड बनाया हुआ है, डिक्लेयर्ड है। वो उन्होंने कभी एक दिन भी चेंज नहीं किया और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट भी सुन के चेंज नहीं किया। वो आइन के फंडामेंटल राइट्स को भी कर्टेल करने को तैयार हो जाते हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मखदूम अली खान को मैं कोई ज़रा भी आज वो नहीं दे रहा उनके आर्गूमेंट्स को। आर्गूमेंट सारे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने ख़ुद किए हैं आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इंतखाबी निशान को जी वो सारा दिन मेरी स्टेटमेंट नहीं है, टीवी पे लोगों ने देखा है, उनकी जानिब से करते रहे। और उन्होंने बड़ी डिटेल में जाके ग्रिल किया है पीटीआई को। ठीक है, पीटीआई में कोई माइनर गलती हुई होगी, लेकिन जनाब जिन पार्टीज़ में भुट्टोज़ और शरीफ तायाद सरबराह हैं, उनका आपके सामने पड़ा भी गया कि वो भी अनअपोज्ड हुए हैं। उस पे आप एक आंख बंद करके एक पार्टी को इलेक्शन से पहले यूं निकाल के, तो आप समझें कि आप तारीख में बहुत बड़े कोई बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन आप हमारी ज़बानबंदी करा दें, कुछ करा दें, आज का दिन आज से 30-40 साल बाद बहुत भयानक रूप में देखा जाएगा। ये हम एज सहाफ़ी कह रहे हैं, जो हमने चीज़ें देखी हैं, जो हम पिछले 1-1.5 साल से ग्राउंड पे देख रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और जिस तरह से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना, जब इधर ये मामला टेकअप हुआ था या जब इलेक्शन कमीशन ने दिया था, तब से मैं कह रहा हूँ 1 साल पहले कैसे पता था कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा। राजा रियाज 1 साल पहले टॉक शोज़ में क्यों कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से पहले कि इलेक्शन में बल्ला नहीं होगा बैलेट पेपर पर। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करके आज दिन को बड़ी जगहों पे पीटीआई के वकला ने इनको कायल करने की कोशिश की और बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें भी की, उनके सामने रखी, लेकिन उन पे कहते हैं कि नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। उन्होंने बताया भी कि जी आपकी प्रोसीडिंग्स के दौरान आपने देख लिया कि हमारे चेयरमैन के साथ क्या हुआ। तो ये वो हालात थे जिसकी वजह से हम इस्लामाबाद से बाहर गए थे और जाके हमें एक छुप के एक जगह पे अपना वो प्रोसेस पूरा करना पड़ा, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के पाबंद थे और हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे कि हमें एक अपनी सिंबल मिल जाए, हम उस पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। अब आज हुआ ये है अमलन, ये एक पार्टी तहलील की गई है। अमलन ये पार्टी तहलील हुई है इस तरह कि जब इलेक्शन का सिंबल नहीं होगा तो वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, ज़रूर वो एज़ पार्टी कंटेस्ट नहीं कर सकती, उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं हो सकती। आज आपने तय कर दिया है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का रिज़ल्ट कि पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकेगी, वो एज़ पार्टी कंटेस्ट नहीं कर रही, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, वो कुछ भी कर ले वो अक्सरियत में नहीं बैठेगी पार्लियामेंट में। ये अवाम के वोट से पहले आपने अपने फ़ैसले से तय किया है, ये आपने असल में आज किया है। इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये होनी है, आप इसकी कोई भी आड़ ले लें, लेकिन आपने बुनियादी तौर पे आज 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा सुनाया है। तो ये मैं इस तरह से इस फैसले को देख रहा हूँ। आप बता रहे थे तो ये आज 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा सुनाया गया है कि आप पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। ये फाइनल हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, इलेक्शन से पहले ही। अवाम पाकिस्तान के जो है ना 22 करोड़, उनको आज पता चल गया
कि पीटीआई ने हुकूमत में नहीं आना, जो कि सबसे मकबूल जमात है और अनडाउटली है इस टाइम। साफ़ी को राय नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ हमारे सामने है तो उसको दिखाने से छुपाना भी नहीं बयान करना तो सर हमारा फर्ज है। आज हमने देखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक बड़ी अहम उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कमरा अदालत के अंदर, जो मैं बड़ा हैरान हुआ। और मैंने आपको बताया था कि मैंने रिवाइंड करके कमरा अदालत की जो कार्रवाई है उसको सुना और फिर वो खबर बनाई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये कह रहे हैं कि आज मुबैना तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान है या इस्टेब्लिशमेंट है उनकी कोई मुदाखलत नहीं है। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर अदालतों तक हर शहरी को रसाई हासिल है। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस वक्त ये बात नज़रअंदाज किए हुए हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। गो के आज हामिद खान साहब, जिनको बड़ा रिकॉर्ड भी करते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उन्होंने बार बार इस जानिब उन्होंने निशानदेही करवाई और बताया कि किस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। उनको मैसेज आया है उनके घर से कि उनके घर पर पुलिस की रेड हुई है, 4 डाले आए हैं, उनके भतीजे उनके बेटे पर तशद्दुद किया गया है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि इस मामले को फिक्स करें। बहरहाल बावजूद इसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा भी ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी जिससे कम अज़ कम ऐसी क़ुव्वतें जो ये सब कर रही हैं, एक चेयरमैन पीटीआई जो कमरा अदालत के रोस्टम पर खड़े हैं, चीफ जस्टिस के सामने खड़े हैं, उनके घर में ये अगर हो रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर खैर रस्मी किस्म की ऑब्जर्वेशंस दे दें, ये भी मुझे तो बात समझ में नहीं आई। आप इस तमाम तर पैराए को किस तरह देखते हैं? ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक चीज़ बतौर सबूत भी सामने आई है कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ हो रहा है। जो चीज़ों का इवेंट होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तरतीब वो कुदरत के कंट्रोल में होती है। तो चीज़ें बाज़ इवेंट्स हैपनिंग इस तरह हो रही होती है ना कि लोग खुद एक्सपोज हो रहे होते हैं। मैंने कल परसों एक ट्वीट की थी कि हमें नहीं पता कि भुट्टो के साथ क्या हुआ या उस वक्त जो नैब थी उसके साथ उसको कैसे ख़त्म किया गया, उस वक्त अदालतों के रवैये क्या थे। लेकिन आज से 30-35 साल बाद जनाब के रवैये रिकॉर्डिंग्स की सूरत में मौजूद होंगे कि क्या थे। और जिस तरह से नज़रअंदाज वो कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कि आज कोई मुदाखलत नहीं है, तो उसके बाद बंदा क्या कह सकता है कि मतलब इस पर आँखें बंद करना और ख़ुद को तसल्ली देना। अब इसके तफसीली फ़ैसले में देखिएगा कि क्या क्या सीधे पड़े जाएंगे जमहूरियत और आइन के हक़ में। वो देखने वाले होंगे कि किस तरह से कसीदा गोई की जाएगी कि जनाब जमहूरियत और आइन बहुत बड़ी चीज़ है और हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। बुनियादी मसला बताया गया है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात समझते ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो भी हो, उन्होंने अपने दिल में एक रखी हुई है कि उन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस भेजा था। पिछले दिनों एक और केस में कह रहे थे जी कि पूरा मुल्क जाम करने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने क्या कर लिया, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी। तो तब से इनका एक क्लियर हो चुका हुआ था कि इन्होंने पीटीआई को अगर अब मैं एक और तरफ ही जाता हूँ, पीटीआई को अगर कलअदम करार देने का रेफरेंस भेज दिया गया ना चीफ जस्टिस के पास वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से, तो ये उसे खुशदिली से तस्लीम करेंगे। और आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पीटीआई ने लाहौर और पेशावर जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें थोड़ी सी गलती की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये सिर्फ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की वजह से नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको जाना चाहिए था। ये मामला डिवीज़न बेंच ने सुनना था और ये इतना आसान नहीं होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इस मामले को इस तरह से लेकर चला जाता। मुमकिन है कि ये और एक चीज़ और भी मैं आज अगर जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच में शामिल होते तब भी रिज़ल्ट मुख्तलिफ आता और क्वेश्चंस कोई जो नहीं पूछे गए ना, चंद पूछे जाने वाले क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन थे वो पूछे जा सकते थे। लेकिन बहरहाल अब ये सारी चीज़ें हैं कि यूँ होता तो क्या होता। गालिब वाली ख्वाहिशें अब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन नहीं जीत सकती, क्या कंटेस्ट नहीं कर सकती। अवाम पीटीआई को चाहते हुए भी इलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा नहीं चाहते, जिन्होंने कुछ दिन पहले फ़ैसला दिया था कि 5 जज बैठ के किसी सियासतदान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते। आज उन्होंने 3 ने बैठकर एक सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया है। तो ये होते हैं हमारे मुतज़ाद रवैये जो कि एक्सपोज होते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज इमरान खान अगर कहीं बैठे होंगे तो वो सिर्फ एक बात कहेंगे कि आप सब ने देख लिया मैंने क्यों निकालने की कोशिश की थी जनाब को। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर हम कमरा अदालत की कार्रवाई को देखें
कल भी आपको मालूम है काफ़ी देर समाअत होती रही है और आज सुबह 10 बजे शुरू हुई है और अब 11:30 बजे अदालत ने ये फैसला सुनाया है। कुल तकरीबन 12 घंटों से भी ज़ायद मुसलसल आज समाअत रही है। और एक बड़ी चीज़ हैरान कन रही है, हम कमरा अदालत में बैठे थे, हम साफ़ी अंदाज़े भी लगाते रहते हैं, हम तुक्के लगाते रहते हैं, हर शख्स अपनी राय दे रहा था और मोस्टली जो राय थी वो सबकी यही थी कि मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला तो सेट असाइड कर देगी, मगर जो बुनियादी एक राइट है इंतखाबात का और आम शहरियों का, उसको सुप्रीम कोर्ट मलूज़ खातिर रखते हुए बल्ले का निशान वापस नहीं लेगी। अदरवाइज़ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये हमारी अपनी राय थी, ये हम कोई लीगल बात नहीं कर रहे। नाइंसाफ़ी इस तरह हो जाएगी कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। आज दूसरी जानिब ANP को आप देख लें, ANP ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, मगर उनको लालटेन ना सर, उनको लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया महज 20,000 जुर्माने के साथ। तो ये आर्ग्यूमेंट हामिद खान साहब ने कमरा अदालत में उठाया, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर बोले कि ये आपका तो बहुत पुराना मामला चल रहा है। तो नज़र तो आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी टू सम एक्सटेंट पहले से माइंड बना चुकी है। हो सकता है उनके पास जो आर्ग्यूमेंट्स हों उनकी बेस पर ही उन्होंने ये माइंड बनाया हो, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन हो। मगर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं बतौर साफ, ये हमें नज़र आ रहा है कि इंसाफ आज होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा और इंसाफ हो भी नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात है और उस मकबूल सियासी जमात को रास्ता रोकने के लिए कहा यही जा रहा था कि उससे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। मगर मुझ जैसे कुछ नादान लोग ये समझ रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी अपनी मौजूदगी में होने नहीं देंगे और अगर पेशावर हाई कोर्ट ने या किसी भी हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा वो निशान वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इंतखाबात साफ़ और शफाफ हों और मुतनाज़ ना हो। मगर मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने 2 रोज़ कबल भी ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम में ये कहा था कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, मगर मुझे भी आज गलत साबित किया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था, ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम। अच्छा समय साहब क्यों सिद्दीकी साहब वो भी कह रहे थे आज शाम तक कि बल्ला मिलेगा। नहीं, असल में बात यह है कि आपकी ओपिनियन कोई भी हो, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे सीनियर हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट उनकी भी एक ओपिनियन है। वो भी ये समझते हैं कि एक फंडामेंटल राइट है सर किसी भी सियासी जमात का, वो आप राइट उससे कैसे ले सकते हैं। मतीउल्लाह जान साहब बहुत बड़े क्रिटिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम देखते हैं कल रात को नसीम ज़हरा साहबा के प्रोग्राम में उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा करेगी तो ये बहुत ही एक गलत फ़ैसला होगा, और आज फिर ऐसा हो गया। तो हम लोग काफ़ी हद तक ये नहीं कि हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, मगर ये एक रिवायत पड़ती जा रही है। अब देखें कल बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, इंसाफ की बात नहीं है, ये मैं वाजे कर दूँ। मामला वो है कि हम जो दायरे के सफ़र में है ना, उसमें मायूसी होती है इतने बड़े कद के लोगों को देख कर के जो उसमें शामिल हो जाते हैं और जिसमें अपना जो है ना हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान को रिवर्स करने में। आप सबसे बड़ी जमात के करोड़ों लोगों से उनका बैट को या PTI को वोट देने का हक छीन लें इलेक्शन से 26 दिन पहले, और आपके हम आपकी शान में कसीदे भी कहें, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल ये तो नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और हम जो फैसला, मुझे तो कम से कम जो चीज़ समझता हूँ कि मैं अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं कोई फ़ैसला अच्छा कर रहे हैं तो मैं डंके की चोट पर उसकी तारीफ़ भी करता हूँ और उनको डिफेंड भी करता हूँ। फैज़ाबाद रहने की हमने नहीं तारीफ़ की, बिल्कुल सर हम करते हैं, हम आज भी करेंगे। लेकिन इंतखाबात की तारीख उन्होंने दी है सर 8 तारीख, वाइप आउट हो गया। बिल्कुल वो भी आपने PTI को और इस बाद में बुनियाद बना लिया उसमें जी के PTI ने उसमें पी लें क्योंकि, और उसके ऊपर आप चले गए और उसमें भी शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है, खा वो फैज़ मीद हूँ, खा वो इमरान खान हूँ, इस तरह के लोगों को अब टारगेट किया जा रहा है। आप चीफ जस्टिस जो है ना अपना टेन्योर टारगेट करने में पूरा करेंगे और यही हो सकता है। अब ये PTI मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अब ये PTI कलअदम भी की जाएगी सर। अब तो लग रहा है, अब तो कोई आप कह सकते हैं ना कि कुछ भी मुमकिन है मौजूदा हालात के अंदर। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ख़ुद को बाकायदा तौर पर मुतनाज़ बना लिया है। हम ये कहते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो हमें इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा और अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं जैसा कि बंदयाल साहब के बारे में एक तासुर था कि वो प्रो PTI थे और वो एंटी PMLN या एंटी दीगर जमातें थे और वो इंसाफ एक पार्टी को देखकर नज़र में करते थे। हम ये कहते थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में कहा जाता है कि वो प्रो PMLN है, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ये रही है कि वो प्रो डेमोक्रेसी हैं
और वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो वो मुमकिना तौर पर तमाम सियासी जमातों को बराबरी के हकूक़ जो है और बराबरी का इंसाफ फराहम करेंगे। मगर आज आपका बीपर आ रहा है गालबन, आज हमें नज़र आया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने जो फ़ैसला किया है उस पर अब बहुत सारे सवालात उठेंगे और उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। और ये तनकीद आज ही शुरू हो चुकी है क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं। आप भले ही ये क्रेडिट ले लें कि आपने इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फ़ैसला किया, उसको पत्थर पर लकीर भी कहा, मगर वो इंतखाबात साफ़ और शफाफ यकीनी बनाना भी आपका ही काम था। उसमें बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि आप नाकाम नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ जो फ़ैसला है बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऐसा ना होता, और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ सहाफ़ी हैं या वो लोग जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो काजी फ़ायज़ ईसा के फ़ैसलों की हमेशा तारीफ़ करते आए हैं, उन लोगों की फ़ैसलों की, उन लोगों की राय की जो लोग हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर तनकीद करते आए हैं। लेकिन अब कल मैंने आपको मुख्तलिफ सहाफ़ियों के भी नाम बताए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रेफरेंस में उनके वकील रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फ़ैसला तो कम से कम नहीं देना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट है। अगर इससे आज सुप्रीम कोर्ट महरूम करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो फिर कुछ भी मुमकिन है। तो ये आप देख लें आज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान मिलेगा तो कम से कम जो इंतखाबात हैं उनके वो शफाफ होंगे या नहीं, कम से कम इंतखाबात तो होंगे। अब बात ये हो रही है कि अब क्या इंतखाबात होंगे, जब एक सियासी जमात को ही आप उनका इंतखाबी निशान इंतखाबात से चंद रोज़ कबल वापस लेकर उनको इंतखाबात में जाने देंगे, जाने का कहेंगे, तो वो कैसे इंतखाबात जो हैं वो जीत पाएंगे या कॉन्टेस्ट कर पाएंगे। तो बड़ी ही दिगरगू किस्म की सूरत हाल है। देखते हैं अब इसके ऊपर जो रिएक्शन आएगा। हमारी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से बात हुई है, कमरा अदालत के अंदर ही मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने बीइंग अ वेरी सीजन लॉयर उन्होंने कहा कि देखें अब फ़ैसला आ चुका है, हम इस फ़ैसले को कबूल करते हैं। मगर उन्होंने एक बड़ा तारीख़ी जुमला कहा है, उन्होंने कहा है कि अब फ़ैसले पर हम क्या बात करें, अब तारीख़ इस फ़ैसले को याद करेगी और इस फ़ैसले के बारे में तय करेगी कि आया ये फ़ैसला दुरुस्त था या गलत था। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।